जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ज्ञान की गंगा को आगे बहाते हुए आज हम आपको विष्टिकरण के बारे में बताएंगे। जो मनुष्य हिंदू सनातन धर्म का नियमों का पालन नहीं करता है उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा, बिना वजह कष्ट, जिसको हम बोलते हैं रास्ते चलते कष्ट मिलना। ये कष्ट विष्टिकरण की वजह से मिलता है। व्यक्ति नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो कहता है कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी, क्योंकि तंत्र को बदनाम कर दिया गया है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति गलत समय पे गलत मुहूर्त में यदि कोई कार्य करता है तो उसके जीवन में उसका फल उसे भोगना पड़ता है। गलत मुहूर्त में यदि विवाह हो गया, गलत मुहूर्त में यदि आपने मकान का उद्घाटन कर लिया, गलत मुहूर्त में आपने मुंडन कर लिया, गलत मुहूर्त में आपने फैक्ट्री का उद्घाटन कर लिया, गलत मुहूर्त में यात्रा करने के लिए चले गए, तो उसका कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और फिर घर की कुछ स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, फिर वो कहती अरे किसी ने तंत्र विद्या कर दी कि अपनी फैक्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्री नहीं चले इसके लिए तंत्र विद्या कर दी। या फिर वो ये सोचते हैं कि अरे विवाह के अंदर उठा लड़ाई झगड़े हो गए तो किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी ने मूठ भेज दी, किसी ने चौकी चला दी, तो तंत्र को बदनाम कर देते हैं। जबकि वो खुद ये नहीं देखते कि हमने क्या पाप कर्म कर लिया, हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया जिससे हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो आप सभी जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम हर परिवार में एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो अपने माता पिता भाई बंधु को सलाह दे सके, सही सलाह दे सके, ताकि वो भी इस तरफ से जागृत हो जाए। मैं तंत्र की बात कर ही नहीं रहा आपसे, मैं तो जीवन की सच्चाई की बात कर रहा हूं। तो एक शब्द होता है विष्टिकरण। विष्टिकरण में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। बस आप सबको इतना ध्यान होना चाहिए कि जब भी पंचांग देखता है, पंडित जी के पास पंचांग देखने जाते हैं तो आप मुहूर्त निकलवाते हो कोई भी काम करने के लिए, तो मुहूर्त अवश्य निकलवाना चाहिए और एक नहीं 3-3 4-4 पंडित जी के पास जाना चाहिए। एक पंडित पे भरोसा मत करो, विश्वास मत करो क्योंकि आजकल के जो पंडित लोग हैं, जो पंडिताईगिरी का काम करते हैं, उन्हें कई बार इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता है। और आप जब पूछने के लिए जाओगे तो कह देंगे हाँ ठीक है साहब, मुहूर्त अच्छा है, कर लो आप। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा है कि जिस दिन उनने मकान का उद्घाटन किया उस दिन मकान उद्घाटन का मुहूर्त ही नहीं था, पर फिर भी उनने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। उसने जो मुहूर्त दिया उस मुहूर्त को मैंने भी देखा पंचांग में, मेरे को कहीं से कहीं तक उस दिन मुहूर्त नजर ही नहीं आया, परंतु फिर भी पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के उनको दे दिया और उन्हीं पंडित जी ने आके अपनी पूजा करवा दी और अपनी दक्षिणा ली और चलते बने। तो पंडित जी लोगों का तो काम होता है पैसे कमाना, दक्षिणा लेना। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि सामने वाले का नुकसान हो जाएगा, कि वो सुखी रहेगा, कि वो बीमारी में रहेगा, कि उसको दरिद्रता आ जाएगी, इससे उससे कोई मतलब नहीं होता है। पुराने जमाने के पंडित जी लोग अलग हुआ करते थे, जो सोचते थे कि मेरा यजमान यदि प्रसन्न है, खुश है और सुखी रहेगा तो मैं भी सुखी रहूंगा, क्योंकि मुझे भी समय समय पर पूजा पाठ होती रहेगी, दान दक्षिणा मिलती रहेगी।
पर आजकल का पंडित जो है वो सिर्फ मुर्गी को एक बार हलाल करना चाहता है, एक बार काटना चाहता है, बार बार अंडे नहीं खाना चाहता है कि आज मेरे से करा लिया, हो सकता है अगली बार मेरे से नहीं कराएं, किसी और से करा लें। तो वो सोचता है कि भैया जैसा हो वैसा कर कूड़ा डालो और पैसे ले लो, चलते बनो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना तो ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि विष्टीकरण में कोई भी काम नहीं करे। अशुभ योग को विष्टीकरण कहा जाता है, सीधी सीधी बात यह है। और कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए विष्टीकरण जब चलता है, और जब विष्टीकरण जब तक समाप्त नहीं हो जाए कोई भी शुभ काम मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। बस इतना आप ध्यान रखें। तो एक ये विशेष योग होता है जो पंचांग में दिखता है, करण लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आगे उसके विष्टीकरण नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, बवकरण नहीं होना चाहिए, बलवकरण नहीं होना चाहिए। विष्टीकरण जो है, बेसिकली विष्टि नाम जो है यह सूर्य देव की पुत्री का नाम है। अब आपने पहली बार सुना होगा कि सूर्य देव की भी कोई पुत्री थी। सूर्य देव की पुत्री का नाम है विष्टि, और उसकी बहन शनि देव की बहन का नाम है, क्योंकि शनि भी सूर्य पुत्र हैं। और ऐसा है कि जब भी विष्टीकरण हो जाए और बहुत ही मजबूरी में कोई कार्यक्रम करना पड़ रहा हो, बहुत ही अत्यावश्यक चीज हो, तो पहले शिव जी का पूजन करना चाहिए, शिव जी का रुद्र अभिषेक करना चाहिए, उसके बाद में विष्टीकरण में कोई भी काम किया जा सकता है। परंतु मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही ऐसी मजबूरी हो, जान का जोखिम वाला मामला हो, तब जाकर के शिव जी का पूजन करें। पहले रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, उसके बाद में विष्टीकरण में पूजन अर्चन होती है। अन्यथा विष्टीकरण में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह विष्टि जो है, शनिदेव की जो बहन है, वह बहुत डरावनी है, गधे के मुंह वाली है, काली कलूटी है, उसकी 7 भुजाएं हैं, हाथ पैर लंबे हैं और राक्षसी प्रवृत्ति वाली है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी विष्टीकरण जन्म नक्षत्र में आता है, जिसके भी जीवन में जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें देखा जाता है कि विष्टीकरण में जन्म तो नहीं हुआ, अन्यथा बच्चे को उस बच्चे को पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि विष्टीकरण में जन्म हुआ है। तो आप तो केवल इतना ध्यान रख लें, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, कि विष्टीकरण में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ नहीं करना चाहिए और विष्टीकरण में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम समाप्त भी नहीं करना चाहिए। बस इतना सा आप ध्यान रखें। विष्टीकरण शब्द याद रखें कि आप चाहे विवाह का कार्यक्रम करें, रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम करें, मुंडन का कार्यक्रम करें, व्यवसाय उद्घाटन का काम करें, दुकान उद्घाटन का काम करें, आप कोई तीर्थ यात्रा करें, ये जो भी मांगलिक कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, गोद भराई का कार्यक्रम करें, ये विष्टीकरण में नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें। और यदि विष्टीकरण में आपने कर दिया तो निश्चित तौर से ये गधे के मुंह वाली जो एक देवी जी है, काली कलूटी है, 7 भुजा वाली है, ये आपके कार्य को बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी। यदि आपने विष्टीकरण रहते हुए गृह प्रवेश कर लिया तो मान करके चले, घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता अवश्य होगी। और फिर आप कहोगे कि हमारे घर पे उद्घाटन के दिन कोई आकर के कुछ चीज डाल गया, किसी ने हमारे घर पे तंत्र विद्या कर दी, हमारे इस घर के ऊपर नजर लग गई, जब से हम इस घर में आए कष्ट ही कष्ट हो रहे हैं। तो ये गलती आपकी है कि आपने 2-3 पंडितों से अच्छा मुहूर्त नहीं निकाला और गलत मुहूर्त पर आपने गृह प्रवेश कर लिया। जैसे कि नवरात्रि में भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते, नवरात्रि में दुकान उद्घाटन नहीं करना चाहिए, जो काम विष्टीकरण में नहीं किए जाते वो सब कार्य नवरात्रि में भी नहीं करते। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, नवरात्रि के अंदर गृह प्रवेश कर लेते हैं।
तो भी उस घर में रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं रह सकते। नवरात्रि में विवाह नहीं होता है, वो भी तो मांगलिक कार्यक्रम है, तो गृह प्रवेश कैसे हो सकता है? व्यवसाय का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। नवरात्रि में स्त्री के साथ संसर्ग भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे। मेरा धर्म था कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नए मकान में जाएं, नया व्यापार चालू करें तो आप दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करें, परंतु आपको हिंदू सनातन धर्म के नियम का पालन तो करना ही करना पड़ेगा। और आप इस छोटे मोटे पंडितों के चक्कर में मत फंसिए। किसी अनुभवी व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो जानकार हो कम से कम, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और प्रश्न करिए उनसे कि साहब किसी प्रकार का कोई भी दोष तो नहीं उद्घाटन करते समय? सूर्य अस्त तो नहीं है, शुक्र अस्त तो नहीं है, गुरु अस्त तो नहीं है, यह भी आपको देखना चाहिए। चंद्रमा कमजोर तो नहीं है, मेरी राशि के अनुसार वर्तमान में ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं कि नहीं है, जिस दिन व्यवसाय का उद्घाटन करना उस दिन व्यवसाय उद्घाटन से संबंधित नक्षत्र भी है या नहीं है, यह सब चीज आपको चेक करवाना चाहिए। दीजिए 1-2 हजार रुपए इसी काम के लिए निकाल लीजिए। जब आप इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं, इतना बड़ा गृह प्रवेश करेंगे, इतनी बड़ी विवाह पे पैसे खर्च करेंगे, तो आपको यह मुहूर्त भी अच्छे से निकलवाना चाहिए 2-3 पंडितों से पूछ करके। केवल एक पंडित बोल दे कि नहीं करना और 2 बोले कि करना है, तो वो नहीं करना उससे पूछो कि क्यों नहीं करना, किस वजह से नहीं करना। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि करना है तो उनसे पूछे कि साहब इसमें यह दोष है, तो इसमें करना उचित होगा क्या? तो ऐसे दो तीन व्यक्तियों से आपको बात करना होगी। उसके बाद में आपको कोई भी कार्य स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल होता है। आपने मकान बनाया, मकान में लगा दिए 10-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लगा दिए, और उस मकान में जाने के बाद आपका धीरे धीरे व्यवसाय चौपट हो जाता है, घर के अंदर क्लेश अशांति आ जाती है, धीरे धीरे आप ऋण में रहने लग जाते हो, कोर्ट केस हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मालिक बिस्तर पे पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये तंत्र विद्या नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। ये आपको कर्मों का फल यानी आपने मकान का उद्घाटन सही समय पे सही मुहूर्त में नहीं किया, इसलिए कष्ट होता है। व्यवसाय भी सही समय पर सही मुहूर्त में आपने व्यवसाय को उद्घाटन नहीं किया, इसलिए होता है। फल तो भोगतना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंचांग बनाया गया है। उस पंचांग में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है किस दिन कौन सा काम करना चाहिए और किस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है शायद अब आपके समझ में आ गया होगा कि विष्टिकरण में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है।